अब आप भी बनाएं सूजी का टुकड़ी हलवा। इतना शानदार, इतना मज़ेदार, नरम और मुलायम कि बच्चे हों या बड़े मांगे बार बार। और रेसिपी इतनी आसान और ऑथेंटिक के हलवाई खुद भी हो जाए हैरान और कहे इतनी शानदार रेसिपी पहले क्यों नहीं देखी यार। बस एक बार ट्राई करके देखें, आप भी मान जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सूजी का कतली हलवा, वो भी बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप सूजी ली है। ये सूजी बारीक वाली है। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है, सूजी मोटी है, तो कोई मसला नहीं है, आप किसी भी मिक्सी जार या चॉपर में डालकर इसे बारीक कर सकते हैं और फिर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने सूजी बारीक लेनी है। हम यहाँ पर जो हलवा बनाने जा रहे हैं उसको हमने परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाना है ताकि हमारा हलवा जो है वो परफेक्ट बने। तो मेजर करने के लिए आप घर का कोई भी कप ले सकते हैं, कोई भी मग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरह से एक कप लिया है। हम इस कप से मेजर करेंगे। मैंने यहाँ 2 कप सूजी ली है, तो बाकी चीज़ें भी हम इसी कप से मेजर करके बनाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हमने वो बर्तन तैयार कर लेना है जिसमें हमने हलवे को जमाना है, हमने हलवे को सेट करना है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रे ली है, हमने इसे ग्रीस कर लेना है ऑयल से या फिर घी से। मैं यहाँ घी का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हलवे में घी का इस्तेमाल होता है। तो मैंने ट्रे को जो है वो घी से ग्रीस कर लिया है। इसे सेट करने के बाद एक साइड पर रख देंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर शीरा तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर उसी कप से मेजर करके 1 कप चीनी ली है और उसी कप से मेजर करके 1 कप पानी शामिल करेंगे। यानी जितनी चीनी होगी हम उतना ही पानी शामिल करेंगे और एक इसकी अच्छी सी चाशनी तैयार कर लेंगे। हमने इसको 1 तार या 2 तार वाली नहीं बनानी है चाशनी, बस इसे थोड़ी सी गाढ़ी चाशनी तैयार करनी है। जितनी हमने सूजी लेनी है उसका आधा हमने यहाँ चीनी लेनी है। बिल्कुल परफेक्ट मीठा होगा। बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे ताकि बहुत अच्छी सी गाढ़ी सी एक चाशनी तैयार हो जाए। जब तक चीनी अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती, हमें वक्तन फ़वक्तन इसे चलाते जाना है ताकि चीनी जो है वो नीचे चिपके ना। चीनी मेल्ट हो चुकी है, लेकिन अभी जो शीरा है, जो चाशनी है, वो भी गाढ़ी नहीं हुई है। हमें इसे थोड़ा सा और पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाए। तो देखिए, मज़ीद पकाने से ये चाशनी गाढ़ी हो चुकी है परफेक्टली। हमें ऐसी ही चाशनी चाहिए। ये तैयार है। अब हम इसे भी एक साइड पर रख देंगे। अब हमने हलवा तैयार करने के लिए एक हैवी बॉटम पैन या कढ़ाई लेनी है जिसमें हमने हलवा तैयार करना है। यहाँ मैं कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ। हमने लो फ्लेम पे सूजी को अच्छी तरह से भूननी है। फ्लेम आपने बिल्कुल भी मीडियम या हाई नहीं करना है, वरना सूजी जल जाएगी और इसकी भुनाई अच्छी तरह से नहीं होगी। फ्लेम आपने लो रखना है और तसल्ली के साथ इसे भूनना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई की है। इससे बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो मैंने इसे एक साइड पे करके अब यहाँ पर मैं घी शामिल करूँगी। घी मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है, उसमें से आधा घी हम अभी शामिल कर देंगे और बाकी बाद में शामिल करेंगे। घी में मैं ड्राई फ्रूट शामिल कर रही हूँ, पिस्ता और बादाम। थोड़ा सा इसे रोस्ट करेंगे, इसमें फ्राई करेंगे। उसके बाद हम सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके इसकी भुनाई करेंगे। हमने घी में भी सूजी को अच्छी तरह से भूनना है। तकरीबन इसे भी 5 से 6 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। इससे बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। फिर आपको फील हो जाएगा कि इसकी भुनाई हो चुकी है। यहाँ पर मैं इलायची पाउडर शामिल कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप 2 से 3 इलायची को अच्छी तरह से कूट कर इसमें शामिल कर सकते हैं। बस हमें इसका फ्लेवर और इसकी खुशबू चाहिए। फ्रेंड्स, आपने सूजी की भुनाई बहुत अच्छी तरह से करनी है। सूजी तब तक आपने भूनना है जब तक इसकी खुशबू बहुत प्यारी सी ना आ जाए और इसके दाने ना खिल जाए। हमने लगातार लो फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है बहुत अच्छी तरह से। मैंने हैवी बॉटम का इसलिए कहा था कि अगर आप पतले पेंदे वाले बर्तन में इसकी भुनाई करेंगे तो वो जल जाएगी। यहाँ देखें, अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई कर ली है। उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है शीरा। शीरा शामिल करने के बाद इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा इसे पकाना है कि शीरा जो है वो खुश्क हो जाए। शीरा शामिल करने के बाद यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ कोकोनट। मैंने यहाँ पर कद्दूकस हुए हुए कोकोनट शामिल किए हैं। आप चाहें तो डेसिकेटेड कोकोनट शामिल कर सकते हैं, यानी नारियल का चूरा जिसे कहते हैं, वो भी शामिल कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये थिक हो जाए। उसके बाद हमने उसे ट्रे में शिफ्ट कर देना है। ये देखें, इस तरह से हमने पहले ही ट्रे इसलिए सेट कर लिया था ताकि हलवा बनाने के बाद हमें लेट ना हो, क्योंकि अगर हम देर लगाएंगे, टाइम पे से सेट नहीं करेंगे तो ये जमना शुरू हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा हलवा और फिर ये सेट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए पहले ही हमने सारी चीज़ें सेट करके रख लेनी है। अच्छी तरह से इसे हम फैलाते हुए सेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें।
اور میرے وہ ویورز جو میرے چینل پر نئے ہیں انہوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مجھے جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، وہ بھی بالکل فری میں۔ جب حلوہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے پھر اوپر سے ہم کوئی بھی ڈرائی فروٹ اس طرح سے پھیلا کر شامل کر دیں گے جو آپ کو پسند ہو۔ میں نے یہاں پہ پستہ اور بادام یوز کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اسے بھی پریس کر دینا ہے تاکہ یہ بھی اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں حلوے کے ساتھ، یہ چپک جائے۔ اگر ہم اسے پریس نہیں کریں گے تو یہ نکل جائیں گے، تو ہم نے اسپیچولے کی مدد سے اسے بھی پریس کر دینا ہے تاکہ یہ بھی چپک جائے، سیٹ ہو جائیں۔ فرینڈز یقین کریں صرف 2 سے 3 اسٹیپ ہیں، اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے، بہت ہی ایزی، بہت ہی آسان ہے، کوئی بھی بنا سکتا ہے، کبھی بھی بنا سکتا ہے، کہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نے بس میری ریسیپی فالو کرنی ہے اور فٹافٹ سے جلدی سے بہت ہی آسانی سے اسے بنا لینا ہے۔ اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے، آپ اپنی مرضی کے مطابق اسے کٹنگ کر سکتے ہیں، اسے شیپ دے سکتے ہیں، آپ چاہے تو برفی شیپ میں اس کی کٹنگ کر لیں یا پھر کتلیوں کے شیپ میں اس کی کٹنگ کر لیں، جیسے آپ کو پسند ہو۔ جب حلوہ نرم ہو جبھی ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے، کیونکہ یہ ایک بار جم جائے تو پھر ہم اس کی کٹنگ نہیں کر پائیں گے، تو پہلے ہی ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے تاکہ یہ ایزلی جو ہے وہ نکل جائے، ڈی مولڈ ہو جائے۔ اسے شیپ دینے کے بعد، اسے نشان لگانے کے بعد ہم اسے رکھ دیں گے، اسٹے دیں گے کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اور ہم ایزلی اسے نکال پائیں۔ تو فرینڈز تقریباً 3 گھنٹے ہو چکے ہیں، یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے سیٹ ہے، یہ پرفیکٹلی سیٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم نے اسے دوبارہ سے ایک بار نشان لگا لینا ہے تاکہ یہ ایزلی نکل سکیں۔ یہ دیکھیں اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو اسے نکالنا مشکل ہوگا۔ ہم نے جو اسے نشان لگایا ہے، جو شیپ دیا ہے، اس پہ ایک بار ہم نے دوبارہ سے نشان لگانا ہے تاکہ یہ ایزلی نکل جائے۔ تو فرینڈز دیکھیں الحمدللہ 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 ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا زبردست حلوہ بن کر تیار ہے اور کتنی آسانی سے ہم نے اسے نکال لیا ہے۔ دیکھیں یہ پرفیکٹ اچھی طرح سے جم چکا ہے، سیٹ ہو چکا ہے، اسی لیے ہم نے گریس کر لیا تھا ٹرے کو تاکہ ہم حلوے کو اچھی طرح سے نکال سکیں۔ اس کی تھکنس چیک کریں، یہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ آپ چاہیں تو اس سے موٹا بھی جما سکتے ہیں، آپ کی چوائس ہے۔ میں مزید آپ کو دکھاؤں کتنی آسانی سے آپ اسے نکال سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ نہ ٹوٹیں گے نہ خراب ہوں گے، پرفیکٹ طریقے سے یہ جمے ہوئے ہیں اور نہ ہی یہ بالکل ہارڈ ہیں۔ یقین کریں یہ بالکل پرفیکٹ بن کر تیار ہوئے ہیں۔ تو میری جن بہنوں کو شکایت ہوتی ہے کہ حلوہ بہت ہارڈ ہو جاتا ہے یا فوراً ٹوٹنے لگ جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے، تو یقین کریں آج کے بعد آپ کو یہ شکایت بالکل نہیں ہوگی۔ یہ اتنے اچھے، اتنے زبردست بنیں گے اور اتنی آسانی سے بنیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گی۔ تو کوئی بھی اوکیجن ہو یا جب بھی آپ کا دل چاہے، آپ فٹافٹ سے آسانی سے خود ہی گھر میں بنا سکتی ہیں۔ تو دیکھیں یہ کتنے نرم و ملائم بنے ہیں اور یہ ٹوٹ کر بکھرے بھی نہیں ہیں، تو ہے نا پرفیکٹ۔ تو اسے ضرور 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 ٹرائی کریں، انجوائے کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔